उत्तराखंड के चमोली में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 17 लोग मर गए। आपको बता दें, इस दुखद हादसे में संतोषी देवी पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। हादसे ने उनका सुहाग और घर के 2 चिराग छीन लिए हैं। आपको बता दें, संतोषी देवी वही महिला है जिसके बेटे की नमामि गंगे परियोजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रात को मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए थे और बेटे की मौत की खबर से सदमे में आए संतोषी देवी को क्या पता था कि अभी और बड़ा दुख उनकी दहलीज पर खड़ा है। बेटे की मौत पर विलाप कर रहे परिजनों को कुछ ही देर में परिवार के 2 अन्य सदस्यों के मरने की भी खबर आ गई। 2 बेटे और पति की करंट हादसे में मौत से संतोषी देवी के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया। दरअसल नमामि गंगे परियोजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गणेश लाल 22 वर्ष पुत्र महेंद्र लाल की संदिग्ध परिस्थितियों में रात को मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पर गणेश के पिता महेंद्र लाल 48 वर्ष और बड़ा भाई दीपू कुमार 33 वर्ष मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ ही देर में करंट दौड़ गया, जिसमें दोनों पिता पुत्र की भी मौके पर मौत हो गई। अब घर में संतोषी और उनका एक जवान बेटा ही बचा है। संतोषी देवी का भरा पूरा परिवार एक झटके में तबाह हो गया। कल तक हंसते खेलते परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बता दें, हुआ कुछ यूं था। फरसवाड़ फाट के हरमनी निवासी गणेश की मौत पर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में चमोली पहुंचे थे। लोग मौत की जांच और परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत भी उनका इंतजार कर रही है। एक झटके में बड़ी संख्या में लोग करंट लगने से मौत की मुंह में चले गए और मरने वाले ग्रामीणों में ज्यादातर हरमनी और रंगतोली के हैं। जानकारी के मुताबिक चमोली में करंट से मौत की घटना पूरे जिले में तेजी से फैल गई। घटना की सूचना पर क्षेत्र के लोग अपने परिजनों की कुशलता जानने के लिए दिन भर फोन घनघनाते रहे। मौके पर पहुंचे लोगों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। परिचितों की मौत पर क्या सूचना दे, एक के बाद एक मरने की सूचना ने पूरे क्षेत्र में झकझोर कर रख दिया। चमोली बाजार में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर लोगों की मदद के लिए घटना स्थल की ओर दौड़ लगाई। मौके पर पहुंचे 108 सेवा वाहनों के साथ ही स्थानीय वाहन चालकों ने भी अपने वाहनों में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, चमोली में आज अलकनंदा तट पर एक साथ 11 चिताएं जली, जिसके बाद हर किसी की आंखों में आंसू और जुबां पर एक ही बात थी कि ऐसा किसी के साथ कभी ना हो। बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर जब करंट फैला तो 16 लोगों की मौत हुई। 5 शवों का अंतिम संस्कार तो बुधवार को ही कर दिया गया था। वहीं चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे आज 11 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। जिन 11 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, उनमें 10 लोग तो हरमनी गांव और एक पाडुली गांव का है। 3 गांव के 16 लोगों की मौत के बाद चमोली जनपद में गांव-गांव में मातम पस रहा है। हरमनी, रांगतोली और पाडुली गांव में चूल्हे तक नहीं जले। हर कोई इस हादसे से सदमे में है। वहीं इस बीच चमोली में करंट हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गोपेश्वर अस्पताल पहुंचकर घायल मरीजों का हाल चाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसी के साथ मरीजों से मिलने के बाद सीएम धामी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करंट से लोगों की मौत के मामले मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी जब चमोली में हुए करंट हादसे में झुलसे पीड़ितों से मिलने गोपेश्वर पहुंचे, तो इस दौरान पुलिस गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। हरक सिंह रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास ऊर्जा विभाग भी है, इसलिए मुख्यमंत्री को यदि इस घटना से जरा भी दुख है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अब चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत के बाद सरकारी सिस्टम चौकस हो गया है। घटना के बाद अब सरकारी तंत्र औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य स्थानों पर भी सेफ्टी ऑडिट करवाने की तैयारियों में है। कोटद्वार में वर्तमान में 4 औद्योगिक संस्थान संचालित हैं। ऊर्जा निगम कोटद्वार खंड की अधिशासी अभियंता निकिता अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही औद्योगिक संस्थानों में क्षेत्रों में सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया जाएगा।